जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक शोक गीत जिसका नाम है पुत्र वियोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है पुत्र वियोग। और इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता। लेखक सुभद्रा कुमारी, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। स्रोत की बात कर लें, कहां से लिया गया है, तो यह मुकुल काव्य संग्रह से, मुकुल नामक काव्य संग्रह से इसे लिया गया है। और पुत्र वियोग क्या है तो आपको बता दें, पुत्र वियोग शोक गीत है। पुत्र वियोग कैसा गीत है, तो पुत्र वियोग शोक गीत है जिसे मुकुल नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो आइए पहले जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का अगर परिचय पर चर्चा कर ले, इनका परिचय क्या है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के निहालपुर नामा गांव में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के निहालपुर नामा गांव में 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को नागपुर से जबलपुर वापसी के दौरान कार दुर्घटना में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तिथि था बसंत पंचमी का इनका देहांत हुआ था। इनके पिता जिनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण रामनाथ सिंह इनके पिताजी का नाम था। और इनके माता का नाम धीराज कुंवर। इनकी माता कौन थी, धीराज कुंवर इनकी क्या थी, माता थी। पति की बात करें, इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका विवाह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में,
खंडवा जिला में के ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, वहीं इनका पर क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार और पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लक्ष्मण सिंह के बारे में चर्चा करें तो ये साहित्यकार के अलावा पत्रकार, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, मतलब ये कांग्रेस के एक नेता थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जान ले कि अगर शिक्षा की बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान की शिक्षा कहाँ तक हुई थी, तो आपको बता दें इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में क्रास्टवेट गर्ल स्कूल में, इलाहाबाद में क्रास्टवेट गर्ल स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद वाराणसी में भी आगे की शिक्षा इनकी, वाराणसी में इनकी आगे की शिक्षा हुई, लेकिन 1920 में पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में, गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में क्या हो गई, ये कूद पड़ी। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान किन किन क्षेत्र में कार्य की, तो आपको बता दें समाज सेवा, राजनीति, और राजनीति में एमपी से, आपको बता दें एमपी से मतलब मध्य प्रदेश से, यह एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायिका के पद पर, विधायक के पद पर ये चुनाव जीती थी। लेकिन छात्र जीवन से ही साहित्य के प्रति इनका ज़्यादा लगाव था, साहित्य में इनका क्या था, लगाव बहुत ज़्यादा था इनका, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक साहित्यकार के रूप में ही इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। इनकी रचना की बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना कौन कौन है, तो रचना में अगर कविता संग्रह की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता संग्रह है उसमें नंबर 1 का स्थान आता है मुकुल का। मुकुल काव्य संग्रह जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। दूसरा त्रिधरा, दूसरा कौन है, त्रिधरा। उसके बाद कहानी संग्रह की बात करें कि इनका कुछ कहानी संग्रह भी था। कहानी संग्रह में नंबर 1 में बिखरे मोती, बिखरे मोती। नंबर 2 सभा के खेल, सभा के खेल। और पुरस्कार की बात करें तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुकुल के लिए, मुकुल कविता संग्रह के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का
हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक अवार्ड मिला था सेक्सरिया पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। अब प्रश्न होगा किस वाद की कवि थी? अगर वाद की बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद की कवि थी, तो छायावाद की कवि थी। और प्रश्न होगा किस युग की कवि थी सुभद्रा कुमारी चौहान, किस युग की कवि थी? तो द्विवेदी युग, द्विवेदी युग की यह क्या थी? कवि थी। और ये धारा की बात करें, किस धारा की? तो राष्ट्रीय काव्य धारा, राष्ट्रीय काव्य धारा की कवि थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने कई बार जेल की भी क्या किया था? यात्रा करने का काम, यात्रा किया था। गांधी जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए थे 1920 में असहयोग आंदोलन से। तो आइए शुरू करते हैं। पुत्र वियोग, रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान लिया कहां से गया है? मुकुल से लिया गया है क्या? तो शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। वही शुरू करते हैं। पुत्र वियोग, इस कविता में पुत्र के मृत्यु के बाद एक माता के मन में किस प्रकार की बातें उठती हैं, उसी बात का जिक्र सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से किया है। आइए शुरू करते हैं। लिखे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। पहले तो यहाँ जान लें, यहाँ खिलौना शब्द का प्रयोग कवित्री ने पुत्र के लिए किया है। किसके लिए किया है? पुत्र के लिए किया है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं आज दिशाएं भी हंसती हैं, मतलब आज सभी दिशाएं हंस रही हैं। है उल्लास विश्व पर छाया, मतलब संपूर्ण विश्व में उल्लास। उल्लास का मतलब होता है खुशी। उल्लास का मतलब क्या होता है? खुशी। संपूर्ण विश्व में उल्लास का मतलब खुशी का वातावरण छाया हुआ है। लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, मतलब पुत्र जो मर चुका है, अब तक मेरे पास नहीं आया। दूसरी पंक्ति है, शीत न लग जाए इस भय से। ध्यान रखेंगे कि शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, काम छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि एक माँ की ममता के बारे में यहाँ जिक्र किया है कि शीत न लग जाए। शीत का मतलब क्या? ठंडा। पुत्र को ठंडा न लग जाए, इसलिए माँ ने उसे गोद से कभी नहीं उतारा, गोद से कभी नहीं उतारा। अगर किसी कारण से व्यस्तवश काम से नीचे उतार दिया तो एक बार उसके मुंह से माँ शब्द सुनते ही सारा काम धंधा को छोड़कर उसके पास दौड़ी आ जाती है। अगला है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। यहाँ देंगे लोरिया, यहाँ ध्यान देंगे कि लोरियां, यहाँ जो शब्द आया है, यहाँ लोरी का मतलब होता है गीत। लोरिया का मतलब क्या होता है? गीत। और यहाँ मलिनता एक शब्द है, मलिनता। और इस मलिनता का अर्थ क्या होगा? उदासी। मलिनता का मतलब क्या होता है? उदासी। थपकी, थपकी का मतलब यहाँ लिया है पीठ को थपथपाना या सहलाना। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि थप, एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या करती कि थपकी दे दे जिसे सुलाया,
अर्थात एक माता अपने पुत्र को सुलाने, कवित्री अपने पुत्र को सुलाने के लिए सुलाने का प्रयास करती है, उसके पीठ को सहलाती है, नहीं सोने पर उसके लिए क्या कहते हैं, लोरिया गाती, मतलब गीत गाती है, उसके चेहरा पर थोड़ा सा उदासी देकर रात भर जगकर समय को व्यतीत करती है। अगला है जिसके लिए, यहाँ जिसके लिए शब्द का प्रयोग आया है पुत्र के लिए, जिसके लिए मतलब पुत्र के, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री कहती हैं कि जिसके लिए मतलब पुत्र के लिए, जिसके लिए मतलब संस्कार है पुत्र के लिए, कवित्री कहती हैं कि अपने आप को भूल गए, अपने पराये को ही भूल गए, पत्थर को भी क्या कर लिया, भगवान बना दिया। उसके स्वास्थ्य के लिए कहीं पर नारियल तो कहीं दूध तो कहीं बतासा चढ़ाकर अपने शीश को, अपने माथा को उनके सामने झुकाया। अगला है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही, उठे ही गया छौना मेरा। यहाँ दो शब्द आया है, एक खिलौना, तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर कवित्री ने खिलौना शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए किया है, और यहाँ छौना जो एक शब्द आया है, छौना, तो छौना शब्द का भी पुत्र के लिए आया है, लेकिन छौना यहाँ से एकदम शावक, हिरण का एकदम नवजात शिशु जो भी अभी पैदा लिया हो, जन्म लिया हो। कवित्री कहती हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका। हमने भगवान को नारियल बतासा दूध सब चढ़ाया, लेकिन पुत्र के मृत्यु के समय कोई देवता कम नहीं कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, मतलब मेरा पुत्र हमसे छिन गया, मर गया, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ ही गया छौना मेरा। कवित्री कहती है कि हमने सभी देव मंदिर आराधना किया, साधना किया, पत्थर को भगवान मानकर पूजा किया, नारियल बतासा दूध चढ़ाया, लेकिन जब हमारे पुत्र की मृत्यु थी, मैं असहाय वहां बैठी रह गई और किसी ने हमारी मदद नहीं किया। कवित्री आगे लिखती हैं, तरप रहे हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन। यहाँ धन शब्द का प्रयोग भी इस पद में धन का प्रयोग भी कवित्री ने पुत्र के लिए किया है। वह खोया धन पान सुकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि तरप रहे, उनकी कवित्री का जो प्राण है तरप रहे, परेशान है, उनका मन बिल्कुल व्याकुल है, प्राण व्याकुल है, उनके मन में थोड़ी सी भी शांति नहीं है, उनका मन पूर्णतः बेचैन है, अशांत है। इस बेचैनी का मूल कारण यह है कि उनका सबसे बड़ा धन पुत्र है, जो क्या हो चुका है, मर चुका है। कवित्री कहते कि कवित्री का प्राण पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, परेशान हैं, उनको थोड़ा भी शांति नहीं है, कहीं भी उनको चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कवित्री ने अपने मन में बैठा लिया है कि जो मेरा धन खो गया है वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। आगे लिखते हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। कवित्री कहती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि कवित्री का मन फिर भी रोता ही रहता है, कवित्री का मन हमेशा ही रोता रहता, दुखी रहता है। नहीं मानता है मन मेरा, क्यों नहीं मानता है? कि बड़ा जटिल है, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। मतलब पुत्र के मृत्यु के बाद कवित्री का मन हमेशा बेचैन रहता है, उनका मन हमेशा रोता रहता है, उनका जीवन जटिल लेकिन नीरस हो गया है, उनका जीवन में से शांति क्या हो गई है, दूर हो गई, उनका जीवन सुना सुना हो गया। आगे लिखते हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाते, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। कवित्री मन में यह महसूस करती है, ऐसा सोचती है, पुत्र के प्रेम से वशीभूत होकर
सोचती है कि यह लगता है, कवित्री महसूस करते ऐसा होता कि यदि एक बार मतलब मरा हुआ पुत्र जीवित हो जाता तो पल भर को उसको पा जाते, मैंने एक बार उसको हम दोबारा वापस ले लेते तो जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, मतलब उसको गोद में रख लेते, उसके माथे को सहलाते, उससे प्यार करते। और आगे लिखते हैं, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन निरस है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान आगे लिखती हैं कि पुत्र को अगर अचानक दोबारा पाले तो वो अपने पुत्र से क्या कहेगी कि मेरे भैया मेरे बेटा माँ को यूं अब छोड़ न जाना, मतलब अब तुम दोबारा नहीं मरना, बड़ा कठिन निरस लगता, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मतलब सब चीज को खोकर एक माँ को मन में शांति मिलती है, लेकिन पुत्र के वियोग या मृत्यु के बाद उस वियोग में माँ के मन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, ऐसा कवित्री कहना चाहती है। अंतिम पद है कि भाई बहन सब भूल सकते हैं, टॉपिक है भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि पुत्र के मृत्यु के बाद पिता भूल सकते हैं, उसके भाई बहन भूल जाते हैं, पिता भी भूल जाते हैं, लेकिन माँ जो है वह तो दिन रात की साथी मतलब मित्र की तरह है। माँ को समझाना बड़ा क्या है दुष्कर कार्य है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता है। आप लोग इसको गौर से सुनेंगे, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।